तो फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग रहने वाला है ईंट भट्ठा के बारे में कि आप ईंट भट्ठे को बना करके अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको सारा चीज़ इसमें बताएंगे, सारा जानकारी। ईंट भट्ठा बनाने से पहले सबसे पहला प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि है लाइसेंस। तो आप लोग वहाँ से जा कर के अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक रिसीविंग मिलेगा, वो आपके साइट पे आएंगे और साइट को देखेंगे। मैप कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपका फ़ोटो लिया जाएगा और फ़ोटो लेने के बाद वो फाइनल डिसीजन करेंगे कि आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अभी देखिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ही दिन अभी लगभग 1-1.5 साल पहले पारित हुआ है कि अगर आपके नज़दीक में कोई स्कूल है तो 800 मीटर पे तो वहाँ पे ईंट भट्ठा का लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सरकारी हॉस्पिटल है या फिर बड़े बड़े कॉलेज हैं, एयरपोर्ट्स के पास में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सरकारी हॉस्पिटल के पास में भी नहीं मिलेंगे। कम से कम उसकी दूरी 1 किलोमीटर तय रखी गई है। और जिस क्षेत्र में आप खोल रहे हैं भट्ठे को, उस क्षेत्र में आपका वाटर लेवल का बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी नहीं मिलता है। आप लोगों को पॉल्यूशन ऑफिस से NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं रहेगा तो ईंट भट्ठा आपका नहीं चल पाएगा। पॉल्यूशन ऑफिस वाले आके छापा मारेंगे, 5-10 लाख का फाइन मार के वो चले जाएंगे। और उसको बनाने से पहले आप CTE, जो आपको पॉल्यूशन ऑफिस, आपका पॉल्यूशन ऑफिस जहाँ भी होगा, मैं बिहार से हूँ तो मेरा पॉल्यूशन ऑफिस पटना में है, तो हम वहीं से अप्लाई किए थे। वहाँ से हमको CTE मिल गया था 15 से 20 दिन के अंदर में अप्लाई करने के बाद। तो वो इसलिए दिया जाता है कि आप इस चिमनी को बना सकते हैं। इस चिमनी को बनाने के बाद फिर आपका अगला CTO के लिए अप्लाई करना होगा, जो चिमनी बनाने के बाद चारों तरफ से इसका फ़ोटो देना होगा वहाँ पॉल्यूशन ऑफिस में। फ़ोटो देने के बाद आपका CTO अप्लाई किया जाएगा, जिसको NOC बोल सकते हैं आप, चलाने के लिए। CTE हो गया बनाने के लिए और CTO हो गया चलाने के लिए। तो वो अप्लाई कीजिएगा। तो उसमें कुछ खर्चा लगता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, तो आप लोग दे दीजिएगा और आसानी से आपका चिमनी का लाइसेंस मिल जाएगा और आराम से खूब चला सकते हैं। पॉल्यूशन ऑफिस का वेबसाइट पे आपका लाइसेंस शो करेगा ईंट भट्ठा के बारे में। जिस नाम से आप लेना चाहेंगे उसी नाम से आप वहाँ ऑनलाइन करवाइएगा। और ऑनलाइन कराते समय किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और ज़मीन का रसीद और आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, बस इतना ही लगने वाला है। और ऑनलाइन फीस, जो ऑनलाइन का फ़ीस होता है, मेरे तरफ 15,000 रुपया है CTE का। और CTO में भी सेम चीज़, बस चिमनी का फ़ोटो लगेगा 5-6-10। चिमनी का फ़ोटो लगने के बाद आपको उसमें 25,000 रुपया लगता है ऑनलाइन करने में। तो इतना लगने के बाद आपको फाइनल NOC मिल जाएगा लगभग 6 महीने में। तो ये लाइसेंस का पूरा प्रक्रिया 6 से 7-8 महीने का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। इतना में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और इतना करने के बाद आप चालू कर दीजिए ईंट पथाई के लिए ज़मीन। अगर आपके पास अपना ज़मीन है तो अच्छा बात है, अगर आपके पास अपना ज़मीन नहीं है तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, लगभग 70% ज़मीन मेरा अपना है, यहाँ पे 30% हम लीज पे लिए हैं। तो इसमें लगभग 12 बीघा ज़मीन सब उपयोग में आया है। ईंट भट्ठा को पूरा कंप्लीट करने में इसमें 1.5 बीघा ज़मीन लग चुका है और बाकी 2 बीघा हम चारों तरफ ईंट रखने के लिए एडवांस में रखे हुए हैं, ताकि भट्ठे से ईंट निकासी करके हम खूब आराम से रख सकें। उधर देखिए जैसे ये रखा हुआ है, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और ईंट पथाई करने के लिए हमने इस बार जल्दीबाजी में किया था, तो मेरे पास 6 बीघा ज़मीन था। और इस बार मतलब अब दूसरे साल फिर 2 बीघा ज़मीन वो साइड मेरा अपना है, उसी में पथाई करवाएंगे। तो टोटल मिला करके लगभग आपके पास 12 बीघा ज़मीन होना चाहिए एक अच्छे से भट्ठे चलाने के लिए। 12 बीघा ज़मीन अगर है तो आप भट्ठे को चालू कर सकते हैं। अगर कम भी है तो भी कर सकते हैं, तो उसमें छोटा भट्ठा आप लगा सकते हैं, बड़े भट्ठे नहीं। मेरे भट्ठे की कैपेसिटी 10 लाख की है, जो कि एक राउंड में 10 लाख हटेगा। और इतना करने फिर उसके बाद आप लोग खनन विभाग में जा कर के माइनिंग प्लान बनवाना होगा। इसमें भी लगभग 1-1.5 लाख रुपया का खर्चा आता है। चालू कर दीजिएगा, या तो आप सुविधा अनुसार जिस चीज़ में आपको सुविधा हो रहा है। हमने तो ट्राली से गिराया है, आपकी तरफ जिस चीज़ से सुविधा आपको लगता है उसी चीज़ से आप मिट्टी गिरा लीजिए।
और कम से कम एक सीज़न में मिट्टी आपको 5 से 6 हज़ार ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा खूब अच्छे से 5 राउंड 4 राउंड चलाने के लिए, तभी जाकर के आपका ईंट भट्ठा अच्छा से सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हमने इस बार 6000 टिप मिट्टी गिरा ली है, 6000 ट्रॉली। मिट्टी गिराने से पहले या फिर मिट्टी गिराने के बाद आप लेबर को दादन देना चालू कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें कितने आदमी की ज़रूरत होती है। बुझाई मिस्त्री 6 होंगे, जो कोयला झोंकते हैं झोंकवा 6 होंगे, और निकासी के लिए लगभग आप 30 आदमी रखेंगे, और जो पथाई करता है वो लगभग आपके भट्ठे के अनुसार से, अगर आपका भट्ठा बड़ा है तो कम से कम 100 लेबर आप रख लेंगे, अगर छोटा है तो 70-60 में भी काम चल जाएगा। मेरा भट्ठा 10 लाख की कैपेसिटी का है, तो इस भट्ठे में हम 100 लेबर रखते हैं। दादन में अच्छा खासा पैसा जाता है। आपको टोटल सारा चीज़ मिला करके सभी आदमी को दादन देने में जो एडवांस होता है वो लगभग 15 लाख रुपये तक जाएगा एक सीज़न में। तो आप 15 लाख अगर एडवांस दे देते हैं सभी व्यक्ति को, तो वो आपके भट्ठे पे आकर के आसानी से काम करेंगे। इसमें कोई नोक झोंक का बात नहीं होगा। और अगर आप शुरू ईंट भट्ठे को चालू कर रहे हैं तो सावधान होशियार होकर के आप झोंकाई मिस्त्री को बढ़िया रखिएगा। 1000-2000 टाइट ले, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले बार में ही डुबो दिया है। ईंट अच्छा नहीं निकाला था तो इसलिए हम थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, भगवान का सब कृपा है, ऊपर वाले का। इसलिए सब सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा। मेन काम यहाँ मुख्य झोंकाई मिस्त्री का होता है। अगर वो अपना काम कला दिखा गया तो आपको स्टार्टिंग में ही उगा देगा, कमल की तरह खिल जाओगे भाई। और अगर कहीं वो गड़बड़ा दिया तो नहीं पाओगे कमल की तरह, समझ गए। झोंकाई मिस्त्री सबसे पहले बहुत ही अच्छा खोजना है, उसके बाद बाकी आपका जो भी रहेगा सारा चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगा, सब मिला जुला करके काम करते रहेंगे। तो ये जो लंबा चिमनी देख रहे हैं, इसको बनाने में 1,80,000 ईंट का प्रयोग किया गया है, और टोटल 1 नंबर अव्वल ईंटें लगेंगी इसमें। अगर आप चाहेंगे कि 2 नंबर ईंट दे दे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कच्चा गारा पे ही बना होता है। जो कच्चा मिट्टी होता है ना, उसी के द्वारा आपको बनाया जाता है। सीमेंट का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। सीमेंट तो बस इसको बाहर से प्लस्तर किया जाता है सीमेंट के द्वारा। और ये जो बाहर का आप दीवार देख रहे हैं, और इधर जो चूल्हे की नाली देख रहे हैं, म्याने जो इसको बोलते हैं, ये 2 नंबर 3 नंबर से बना हुआ है। आप सुविधा अनुसार जिसमें आप सक्षम हैं उसी हिसाब बना सकते हैं। बाहर की दीवार तो हमने सब गोड़िया से बनाई है, और अंदर की भी जो दीवार और म्याने हैं सारा गोड़िया ईंट 3 नंबर ईंट से हमने सारा चीज़ इसका व्यवस्था किया है। और इसको बनाने में टोटल 6 लाख ईंट लगी थी, चिमनी छोड़ करके। चिमनी में 1,80,000 ईंट वो तो अलग से ही लगा है, और वो जो है बाहर का दीवार म्याने की और चूल्हे हॉल नाली ये सब मिला करके 6 लाख ईंट 3 नंबर लगी थी। तो ये सब बनाने में अच्छा खासा खर्च आ जाएंगे आपको। 15 लाख रुपया चिमनी बनाने में लग जाता है, जो कि आपके तरफ क्या रेट में ईंट मिल रही है उसके अनुसार आप लोग जोड़ लीजिएगा। और 3 नंबर ईंट मेरे तरफ जिस रेट में मिली थी, तो 18 लाख रुपये बाहर की दीवार और सेंटर नाली म्याने बनाने में खर्च आए थे। और मिस्त्री भी आप लोग बढ़िया खोजिएगा। जो मेरा संभल जिले का था, उत्तर प्रदेश का, नाम सदाम भाई, उसका मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर जिसको भी बनवाना होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, सारा चीज़ आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। हम ये सोच रहे हैं कि अगर जिस स्थिति में हम फंस गए थे, अगर आप लोग भी ईंट भट्टा खोलेंगे भाई, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भी किसी भी तरह का समस्या में आएँ, क्योंकि ईंट भट्टे को खोलने में बहुत सारा समस्या आता है। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और ईंट भट्टा खुल गया, आसान नहीं है रे बाबा, बहुत लोचा है इसमें। तो वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चिमनी और ईंट भट्टा को बनने में, चिमनी मेरा 24 दिन में हमको कंप्लीट करके दे दिया था। टोटल पेंट करना, प्लस्तर करना, 150 फीट ऊंचा करना, 150 फीट ऊंचा चिमनी है मेरा। इस पर आप 18 से 20 लाख का भट्टा आराम से खूब चला सकते हैं। तो चिमनी और पूरे भट्टे को बनाने में 2 महीने का समय लग जाएगा भाई। अगर आप मिस्त्री को अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं तो 50 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन में बना करके आपको दे देंगे। अगर व्यवस्था में कमी करेंगे तो फिर तो आराम से 2 महीना लग जाएंगे, और अगर ज़्यादा कमी करेंगे तो फिर तो 2.5 महीना 3 महीना लगेंगे। तो वो आपके अनुसार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन में बनवा लेंगे।
तो हम व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिए थे, व्यवस्था एकदम पूरा टाइट दिए थे। एक एक दिन में 20,000 ईंट लगाता था मिस्त्री, जो बाहर का दीवार नाली बनाता था 20,000 ईंट लगाता था। तो सारा व्यवस्था उसको दिए और हमको 45 दिन में टोटल दोनों चीज़ कंप्लीट करके हमको दे दिया। हम अपने भट्टे को अक्टूबर में बनाए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में हमने भट्टा को फूंक दिया। 6 फरवरी 2024 को मेरा भट्टा फूका गया था। तो ये जिग जैक भट्टे की सेंट बॉक्स है, जो टोटल हम फैब्रिक लाए हैं, आपके मार्केट में उपलब्ध होगा। ये 2 पीस का 70,000 रुपये लगता है। इसको सेंट बॉक्स बोला जाता है। ये जिग जैक भट्टे में काम आएंगे। तो ये नए तकनीक से भट्टा मेरा बना हुआ है, पोल्यूशन फ्री है। धुआं एकदम थोड़ा बहुत पता चलता है भट्टा फुकाई के समय, और वैसे तो बिल्कुल ना के बराबर ही। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ईंट, मेरा ईंट कैसा पका है। पहले शुरू तो मेरा फायरमैन भी भाग गया था, क्योंकि वो 200 टन कोयला मेरा आधा राउंड में ही फूंक करके चला गया, और टोटल फुल स्टीम हम कोयला गिराए थे। तो उतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरा, और वो डर से भाग गया मिस्त्री। फिर हम रात में ही व्यवस्था करके मिस्त्री को लाए, 1-2 बजे रात में ही दूसरे भट्टे पर से उठा करके लाए मिस्त्री को। तो वो मोर्चे को संभाला, पूरा मन को बेचैन कर दिया था। ऐसा नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है बाबू, पैसा कमाना बहुत ही कड़ा काम है। आप ईंट भट्टा खोल दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपया बैठे बैठे कमा लीजिएगा। कमाई है इस व्यापार में, लेकिन माथा का टेंशन भी उतना ही है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। समझ गए? साला के इतना तो हम भी नहीं सोचे थे कि ईंट भट्टा खोलने के बाद इतना ज़्यादा टेंशन होगा। हम तो बिल्कुल नहीं सोचे थे। जब अब खोल दिए तब टेंशन हो या फिर कुछ भी, अब तो करना ही करना है। अब जितना है, जितना अड़चने आएगी सारे को दूर करता जाऊंगा। एक दिन जानते हैं इसी चिमनी की तरह ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे हम भी। जितना ऊंचाई चिमनी पहुंचा हुआ है ना, उसी तरह सारा चीज़ से, धन दौलत, इज्जत प्रतिष्ठा, शान शौकत, सारा चीज़ से ऊंचा उड़ जाएंगे हम भी। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। मात्र मेरा उम्र 22 साल का है, जो हम 22 साल में अपने दम पे, मेरे पिताजी का सपोर्ट भरपूर रहा है और अपने दम पे किए हैं ये चीज़। आप मशीन के द्वारा मिट्टी को, पकमेल जिसको कहते हैं, तो पकमेल के द्वारा आप मिट्टी को गिरा करके देंगे पड़िए में पथाई के लिए, तो उसमें एक ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। अभी आपको दिखाएंगे वो मशीन भी चल करके, और एक कोयले तोड़ने की भी मशीन चाहिए आपको। जिग जैक में ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा स्टीम कोयला डलाएगा, और ना ही पूरा महीन डलाएगा। उसमें इतना, जितना आप छरी देखे होंगे महीन वाला, जो जिससे घर ढलाई होता है, उतना साइज का कोयला इसमें ज़रूरत होता है। तो वो दोनों मशीन भी दिखाएंगे आप लोगों को, और आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, इस सब में कोई परेशानी नहीं आती है। तो आपको ईंट भट्टा चालू करने से पहले कम से कम 2 ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। 2 ट्रैक्टर ले लेने के बाद आपको फिर 1 साल बाद ही, अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आप फिर एक ट्रैक्टर ले सकते हैं सुविधा अनुसार। तो अभी बहुत बारिश हुआ है, तो हम नीचे नहीं जा सकते। पूरा देखिए पानी भरा हुआ है। इधर देखिए 1 नंबर अव्वल ईंटें, जो लाल ईंट है इधर। आप इस भट्टे में जैसा ईंट खोजेंगे वैसा मिल जाएगा आपको। मेरा पहले राउंड में दहिया रंग निकला था, जो मेरे मार्केट तरफ दहिया रंग का डिमांड नहीं है, तो हमने मिस्त्री को बोला कि लाल ईंट निकालिए, तो टोटल का टोटल लाल ईंट निकला है। ये देखिए, आप जिधर भी देखेंगे लाल ईंट ही रहेगा, और आप इसमें भी देखेंगे तो लाल ईंट ही रहेगा टोटल। तो एक भट्टे में 2 सेंट बॉक्स की ज़रूरत होती है, जो एक इधर है और एक उधर है। तो ये देखिए कोयला तोड़ने वाला मशीन है, इसी के द्वारा कोयला तोड़ा जाता है। यहीं पे कोयला मेरा रखा जाता है। ये ट्रैक्टर लिए थे हम इसी को चलाने के लिए, इसको, और पकमेल चलाने के लिए। चलिए पकमेल को दिखाते, जिसमें ईंट बनाने का मिट्टी डाला जाता है। तो ये पकमेल है, एक बार में इसके अंदर 1500 ईंट का मिट्टी अट जाता है, तो जेसीबी के द्वारा इसमें डाला जाता है और वे पड़िए में जाकर के खाली कर देता है। तो ये लेबर का झुग्गी बना हुआ है रहने के लिए, घर लेबर का। इसी में जब सब आ जाते हैं तो इसी में रहना चालू करते हैं। तो कम्प्लीटली इस ईंट भट्टे को पूरी तरह से चालू करने से बंद करने तक में लगभग आप 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करिएगा इसमें, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। तो अगर आपके पास पैसे से मजबूती रहना चाहिए। अगर ईंट भट्टा खोलना चाहते हैं तो पैसा हर हालत में, सभी जगह इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया है तो आप ईंट भट्ठे में हाथ लगाइए और लगा करके अच्छे खासे रुपये इससे कमा सकते हैं। तो ईंट भट्ठा खोलने के बारे में अगर जरा सा भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।